जी अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग फाइन एंड परफेक्ट। दिस इज़ असद अली विद अपना घर डॉट पी के। एंड आज का जो घर हमारे पास मौजूद है, इट इज़ अ वेरी गुड लुकिंग, अ वेरी एलिगेंट लुकिंग 5 मरला डबल स्टोरी कॉर्नर हाउस, एंड वी आर स्टैंडिंग एट नेवल एनकरेज इस्लामाबाद। अब इस घर की अगर चंद मेन हाइलाइट्स की मैं बात करूं, तो उसमें सर-ए-फ़हरिस्त आती है इस घर की डिज़ाइनिंग और इसके साथ-साथ इस घर की क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। अगर हम डिज़ाइनिंग की बात करें तो फ्रंट फेसिंग, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, काफ़ी एलिगेंट लुकिंग है, काफ़ी मॉडर्न लुकिंग है। और अगर मेन कलर थीमिंग की बात करें तो यहाँ पे वाइट कलर जो है वो उसको एज अ प्राइमरी कलर इस्तेमाल किया गया है। उसके साथ आपको डार्क ग्रे कलर की बॉर्डरिंग्स नज़र आ रही हैं एंड यू कैन सी द टेम्पर्ड ग्लास एज वेल। तो फिर क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करें तो बहुत कम ऐसे घर हैं हमारे चैनल पे जो आपने देखा होगा हमने उनको कैटेगराइज किया है एज एन ए प्लस कैटेगरी हाउस, बट दिस हाउस इज़ वन ऑफ देम। आगे चल के वीडियो के अंदर इन डेप्थ जब एनालिसिस हम करेंगे तो मैं आपको तमाम चीज़ें डिटेल से बताऊंगा वाई वॉज दैट। फिर इसके बाद सेकंड हाइलाइट की बात करें वो है जी यहाँ का एटमॉस्फेयर, बिकॉज वी आर स्टैंडिंग इन नेवल एनकरेज। और जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं जिनको नेवल एनकरेज का पता है, नेवल एनकरेज एक काफ़ी पीसफुल जगह है जहाँ पे ज़्यादातर अच्छे और पढ़े लिखे सोफिस्टिकेटेड किस्म की फैमिलीज़ रहती हैं, जिनमें मोस्ट ऑफ देम बिलोंग टू पाक नेवी। और इसके अलावा आप लोगों को पता है जहाँ पे वैसे भी फोर्सेस का एरिया हो वहाँ पे वैसे ही डिसिप्लिन होता है, एक इन्वायरमेंट अच्छा होता है। ओवरऑल यहाँ पे रोड्स वगैरह भी क्लियर हैं, नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट है, फैसिलिटीज़ यहाँ पे एंकर मॉल इनका अपना है जहाँ पे आपको तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। और अब हम इस घर का साइड व्यू देखते हैं जहाँ पे आपको विंडोज़ नज़र आ जाती हैं जो कि आपके 4 बेडरूम्स जो हैं उनके साथ दी गई हैं वेंटिलेशन के लिए, और सनलाइट जो है यहाँ से डायरेक्ट आपके रूम में सीप इन करती है। और लेफ़्ट साइड पे भी जो है आपका थीम वाइट ही रखा गया है, उसके साथ आपको ये गार्डन एरिया भी दिया गया है जिसमें इन्होंने बड़े मज़े के फूल लगाए हुए हैं। एंड दिस हाउस हैज़ गॉट ड्यूअल एंट्रेंस, तो आपको सेकंड एंट्रेंस, ये एक स्मॉल गेट है जहाँ से आप घर के अंदर जा सकते हैं टुवर्ड्स द ग्राउंड पोर्शन। सो लाइक ऑलवेज वी विल डू एन ऑनेस्ट फेयर एंड इम्पार्शियल रिव्यू ऑफ दिस हाउस, जिसमें हम आपको घर के एक्सटीरियर से लेके घर के इंटीरियर तक, घर में मौजूद फैसिलिटीज़, यहाँ पे मौजूद तमाम एम्यूनिटीज़ के हवाले से डिस्कशन करेंगे और मैं आपको बताऊंगा तमाम चीज़ें इन फुल डेप्थ एनालिसिस। सो नाउ वी हैव एंटर्ड इनटू दिस हाउस, और घर के अंदर आप जैसे ही एंटर होते हैं तो फर्स्ट इंप्रेशंस में आपको अच्छी फीलिंग आना शुरू हो जाती है। और इस घर का इंटीरियर भी मुझे काफ़ी पसंद आया है, जहाँ पे आपको मुझे लगा है कि जो फिनिशिंग है इस घर की डिफरेंट जगहों पे वो काफ़ी अच्छी की गई है। और इसके साथ जो डिज़ाइनिंग भी है वो भी अप टू द मार्क है। फिर अगर हम बात करें फिटिंग्स वगैरह की, वो भी काफ़ी अच्छी दी गई हैं। इसके साथ दिस इज़ द मेन स्लाइडिंग गेट जो कि काफ़ी ज़्यादा भारी लगा मुझे जब मैंने इसका डोर ओपन किया। तो मुझे यही लग रहा है कि इस घर में कॉम्प्रोमाइज़ क्वालिटी पे किसी जगह पे नहीं किया गया। और अच्छी बात ये है कि नेवल एनकरेज में आप लोगों को पता तमाम फैसिलिटीज़ तो हैं ही, लेकिन ये घर जो है वो मॉस्क के भी करीब है, और चिल्ड्रन पार्क भी जो है ना, यहाँ से 2 स्ट्रीट्स छोड़ के पिछली साइड पे यहाँ पे चिल्ड्रन पार्क भी है। सो नाउ वी हैव एंटर्ड इनटू दिस हाउस, और कार पोर्च आप लोगों ने देखा। कार पोर्च में देयर इज़ एकोमोडेशन फॉर जस्ट वन कार, बिकॉज 5 मरला हाउस है, 25 × 50 इस घर की जो है वो डायमेंशंस हैं। अब घर के अंदर हम एंटर होते हैं, डोर्स लुक वेरी नाइस ओवरऑल, आपको डिज़ाइनिंग वाइज भी और सॉलिडिटी वाइज भी दरवाजे जो हैं मुझे इस घर के काफ़ी अच्छे लगे। और अभी यहाँ से हम आए हैं सबसे पहले ड्राइंग रूम के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम विंडो की बात करें, इट इज़ रेक्टेंगुलर शेप्ड, और अगर हम इसके मटेरियल की बात करें, इट इज़ मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम इज़ फार मोर रिलायबल दैन द आयरन विंडो। और आप लोगों को पता है कि उसमें स्लाइडिंग में भी प्रॉब्लम्स होते हैं, आप उसे घसीट रहे होते हैं और वो स्लाइड होने का नाम नहीं लेती। और इसके साथ साथ अभी हम आ चुके हैं जी टीवी लाउंज के अंदर, और यहाँ से आपका सॉरी सिक्योरिटी सिस्टम भी यहाँ पे दिया गया है, जिसमें आम तौर पे लोगों ने सिर्फ एक कैमरा लगाया होता है या दो, लेकिन यहाँ पे जो है वो 4 कैमरास इंस्टॉल्ड हैं घर की डिफरेंट पोजीशंस पे। अब वो पोजीशंस मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि अक्सर पाकिस्तान में जो है ना वो कैमरे लोग उतार के ले जाते हैं। तो अभी यहाँ से हम किचन आप लोगों को फर्स्ट इंप्रेशंस में दिखा रहा हूँ। अभी दिस इज़ द मेन एंट्रेंस, और इसके साथ साथ
अच्छा, अब हम फ्लोरिंग की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास थ्रू आउट द हाउस टाइल फ्लोरिंग दी गई है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। और अगेन द मेन एंट्रेंस और डोर्स की क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी रैपिंग हुई हुई है जो कि अभी तक उतारी नहीं गई क्योंकि ये घर अभी बिल्कुल फ्रेश एंड न्यूली मेड है। तो बल्कि ऑनर मुझे कह रहे थे कि ये जब हम उतार लेंगे तब वीडियो बनाएंगे, तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, ये चीज़ें होती हैं, इनसे पता चलता है कि यार घर बिल्कुल नया बना हुआ। रैपिंग जो होती है ना, उससे पता चलता है। इसके साथ अभी हम आ चुके हैं जी किचन के अंदर, और किचन जो है वो काफ़ी ब्राइट है क्योंकि आपको पता साथ विंडो दी गई है। वहाँ से आपकी वेंटिलेशन भी होगी, डायरेक्ट सनलाइट भी जो है वो रूम के अंदर, सॉरी किचन के अंदर पेनिट्रेट करेगी। हमारे पास यहाँ पे ग्लॉसी लैमिनेशन के अंदर जो है वो लैमिनेट्स मौजूद हैं। और ओवरऑल वी हैव गॉट दिस इलेक्ट्रिक हुड, और दिस वाज द विंडो आई वाज टॉकिंग अबाउट, जो कि स्लाइडेबल एडजस्टेबल विंडो है। और ग्रेनाइट का यहाँ पे हमारे पास जो है वो स्लैब दिया गया है। एंड यहाँ से आपको बाहर का व्यू नज़र आ जाएगा। सामने ये प्लॉट है कॉर्नर। बाकी यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर मैं आबादी की बात करूँ तो 90% जो है वो आबादी हुई हुई है और लोग अपने अपने घरों में मज़े से रह रहे हैं। तो यहाँ से हम चलते हैं जी इस घर के बेडरूम के अंदर, जो कि बेडरूम नंबर 1 है। एंड जैसे ही हम एंटर होते हैं तो अगेन द बेडरूम लुक्स वेरी वेरी नाइस एंड वेरी ब्राइट जस्ट बिकॉज ऑफ द विंडो। अब कॉर्नर हाउस में आपको ये बड़े मज़े होते हैं कि आपको जो है वो वेंटिलेशन और सनलाइट का जो है प्रॉब्लम किसी किस्म का फेस नहीं करना पड़ता। और इसके साथ साथ अगर हम सीलिंग की बात करें तो अबव एवरेज सीलिंग यहाँ पे दी गई है, लेकिन इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी लगी मुझे। और हर बेडरूम की एक एक वॉल के अंदर जो है वो यहाँ पे आपको वॉलपेपर देखने में नज़र आएगा। और इसके साथ साथ अभी हम चलते हैं आगे, और दिस इज़ द 3 डोर कबर्ड। अगेन ग्लॉसी लेमिनेशन के अंदर इसका लैमिनेट्स दिए गए हैं। और यहाँ से हम जाते हैं वॉशरूम के अंदर। वॉशरूम के अंदर जब हम जाते हैं तो हमारे पास ऊपर एक इलेक्ट्रिक एग्जॉस्ट है, नीचे आपको नज़र आ रहा है वेंटिलेटर, और इसके साथ ये है जी आपकी इंग्लिश सीट। तो ओवरऑल अगर मैं अपने पर्सनल व्यू की बात करूँ तो आई वॉजेंट दैट मच इम्प्रेस्ड विद द वॉशरूम ऑफ दिस हाउस एज आई वॉज इम्प्रेस्ड थ्रू आउट द होल हाउस। सो मैंने ऑनर को ये चीज़ बताई तो उन्होंने कहा कि यार वॉशरूम्स की हमारी अपनी पर्सनल चॉइस है, हमें इस तरह की ही पसंद है, तो हमने इसको इसी तरह दी है क्योंकि ऑब्वियसली दे आर द ऑनर ऑफ द हाउस और दे हैव गॉट ऑल द थिंग्स कवर्ड। तो अभी यहाँ से हम जाते हैं बाहर, और हमारे पास ये पीछे लॉन्ड्री एरिया है इस, और ये ड्यूल एंट्रेंस मैंने आपको बताया था इस घर में दिया गया है। तो आपकी ये स्पेस पीछे दी गई है। तो ऑन अ लाइटर नोट आप ये जो आपकी ड्यूल एंट्रेंस है इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप लेट नाइट जो है वो जंक फूड मंगवाते हैं, या आप लेट नाइट घर से बाहर जाते हैं। मैं घर से बाहर तो नहीं जाता, लेकिन ये है कि जंक फूड काफ़ी मंगवाता हूँ, तो अक्सर ऐसा होता है कि वो पूरा घर क्रॉस करके आना पड़ता है, और आप पकड़े भी जाते हैं अक्सर। सो एनीवेज अभी यहाँ से हम आ चुके हैं जी इस घर के सेकेंड बेडरूम के अंदर। अगेन राइट साइड पे हमारे पास यहाँ पे वॉलपेपर गिवन है जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है, काफ़ी डिसेंट लग रहा है। और इसके साथ साथ अगेन फिनिशिंग की अगर मैं बात करूँ, आप अगर टाइल्स देख लें, आप अगर वॉलपेपर का वर्क देख लें, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग जो है ना वो मुझे लग रही है तमाम चीज़ों में। और यहाँ पे हमारे पास सेकंड बेडरूम इस घर, सॉरी वॉशरूम इस घर का। तो ठंड इतनी है कि यू ऑलवेज हैव अ ट्विस्ट ऑफ टंग। और आपका भाई काफ़ी बीमार भी था, आपको आवाज़ से भी फील हो रहा होगा, और गेटअप भी आपको देख के आइडिया हो जाएगा, दिस इज़ द प्योर सर्दी वाला गेटअप, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन व्हाट वी कैन डू। और आप लोगों की जो कॉल्स और जो मैसेजेस, द लव, कितने लोगों की तो ऐसी कॉल्स आई हैं कि वो तबीब बन गए थे, भाई ये वाला कैवल है, इसमें ये डालें, इसमें ये डालें। सो आई लव यू ऑल यार, थैंक यू सो मच फॉर द अनकंडीशनल लव, एंड आई कुडंट एक्सप्लेन इट इन माई वर्ड्स। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। और अभी हम आते हैं जी वापस इस घर पे, और यहाँ से जाते हैं जी अपस्टेयर्स। अपस्टेयर्स हमारे पास यहाँ पे आपको ये रेलिंग दी गई है, और अगेन दिस इज़ द कार पोर्च। यहाँ से हम जाएंगे टुवर्ड्स द सेकंड पोर्शन। तो अभी हम बात कर लेते हैं इस घर की प्राइस की। सो वी आर एट नेवल एनकरेज, वी हैव 5 मलर डबल स्टोरी कॉर्नर हाउस, और ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी तमाम चीज़ें आप लोगों ने घर की देख ली होंगी, आपको अभी तक आइडिया हो चुका होगा। सो मैं अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ पे हाईवे से भी एक्सेस इसकी बड़ी इजी है, ठीक है। और
अब अगर इस घर की मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो जो इनका एंकर मॉल है नेवल नेवल एनकरेज में, जो लोग आए हैं उन्हें पता होगा, यहाँ का एक मेन मार्केट है, वहाँ पे एंकर मॉल मौजूद है। वहाँ से इस घर का डिस्टेंस जो है वो 3 to 4 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस है। नंबर 1, नंबर 2 कॉर्नर हाउस है ये। तो यहाँ पे सिर्फ प्लॉट की जो प्राइस है, रफ प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ, 1 करोड़ 10 लाख to 1 करोड़ 20 लाख जो है वो प्लॉट की प्राइस। अब ये नहीं एक्सपेक्ट कीजिएगा आप यहाँ पे कि आपको 1.5 करोड़ या 1 करोड़ के अंदर ये घर मिल रहा है। इस घर की जो डिमांड है दैट इज़ 2 करोड़ 10 लाख, और जिसमें से आपकी 1 करोड़ 20 लाख सिर्फ इस घर के प्लॉट की प्राइस है। ऑब्वियसली A+ कंस्ट्रक्शन है और उसमें भी अच्छा खासा खर्चा आता है। तो आफ्टर आफ्टर ऑल दीज थिंग्स इस घर की जो है वो डिमांड 2 करोड़ 10 लाख है एज़ पर द ऑनर। एंड अगेन आई हैव टू रिपीट दिस थिंग इन एवरी वीडियो के जो प्राइस होती है इट इज़ नॉट कोटेड बाय अस, इट इज़ कोटेड बाय द ऑनर ऑफ द हाउस। अगर हम एम्यूनिटीज़ की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे यू विल फाइंड एवरीथिंग वेल कवर्ड, जिसमें पानी बिजली गैस तीनों चीज़ें हैं। पानी यहाँ पे सप्लाई का भी है, पानी यहाँ पे बोरिंग का भी है। वी हैव गॉट 2 इलेक्ट्रिक मीटर्स एज वेल, और फिर इसके साथ यहाँ पे गैस भी मौजूद है। तो आप लोगों को जैसे पता हो कि जितनी सोसाइटीज़ हैं कि आपको लगता है जहाँ पे घर थोड़े सस्ते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी इस तरह। अब यहाँ पे इस सोसाइटी में आप कोई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम पिन पॉइंट नहीं कर सकते, उठा नहीं सकते कि यार यहाँ पे ये मसला है। तो वही रीज़न है कि यहाँ पे प्राइसेस हाई हैं कि आप सिक्योरिटी का प्रॉब्लम भी यहाँ पे नहीं है। जगह जगह पे गली में हर जगह पे जो है वो यहाँ पे सिक्योरिटी कैमरास दिए गए हैं। यहाँ पे ऑब्वियसली नेवी का एरिया है, आर्म्ड फोर्सेस का एरिया है, सो यहाँ पे सिक्योरिटी नंबर 1। फिर इसके साथ आपको यहाँ पे फैसिलिटीज़ मैंने एम्यूनिटीज़ गिरवाई हैं आपको। यहाँ पे पानी बिजली गैस तीनों चीज़ें हैं, रोड्स वगैरह यहाँ पे अच्छी हैं, सिक्योरिटी गार्ड हर गली में घूम रहा है। फिर इसके अलावा यहाँ पे जो इनका अपना इन्वायरमेंट है, जो नेबरहुड है, उसके सारे पैसे हैं। फिर जो रोड्स हैं उनका जो आपको एक्सेस है वो काफ़ी इजी है हाईवे से। सो अगेन डिपेंड करता है हर बंदे की प्रेफरेंसेस पे। बहरहाल अभी हम सेकंड पोर्शन के अंदर आ चुके हैं। लेआउट प्लान जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर है जिस तरह का आपको ग्राउंड पोर्शन में देखने को मिला। और वैसे ही जो है आपको वेंटिलेटेड विंडोज़ यहाँ पे नज़र आ रही हैं, जहाँ से आप लोग सुबह उठ के जो है वो डायरेक्ट सनलाइट को एंजॉय कर सकते हैं। एंड यहाँ से हम जाते हैं बाहर। हमारे पास वही वॉशरूम गिवन है जिस तरह के हमारे पास ग्राउंड पोर्शन में थे, और इसके साथ साथ ये पीछे आपकी बालकनी और थोड़ा सा ओपन एरिया भी है। तो अभी हम बात करते हैं इस घर की रेंटल वैल्यू की। दैट इज़ अबाउट 50 to 55,000, जिसमें आपका एक पोर्शन जो है वो 25-28,000 का जो है वो रेंट आउट हो जाता है। क्योंकि अगेन आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे तमाम जो है वो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, और इस तरह के इलाके में जब आप घर रेंट आउट करते हैं तो आपको टेंशन भी कोई नहीं होती। वरना वो किराएदार इसी में लड़ते रहते हैं कि यार ये तुमने ज़्यादा बिजली इस्तेमाल कर ली है, मैंने कम इस्तेमाल की है। पानी के टैंकर डलवाओ तो उसमें जो है वो अलग लांझे होते हैं कि जी तुमने ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर लिया, कहते नहीं तुमने ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर लिया। तो जब यहाँ पे ऐसी जगह होती है कि जहाँ ना तो बिजली की जो है वो टेंशन, 2 मीटर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के हैं, वाटर यहाँ पे सप्लाई का भी है, बोरिंग का भी है, और इसके साथ यहाँ पे आपको गैस भी मौजूद है। तो जो तमाम पैसे हैं वो इन्हीं सब चीज़ों के हैं, इन्हीं ज़हनी सुकून के हैं कि जहाँ पे वरना आप दूसरे इलाकों में जो है वो इन्हीं चीज़ों के लिए तरसते रहते हैं। तो अभी हम ऊपर आ चुके हैं। तो ये आपका एक कदद जो है वो सर्वेंट क्वार्टर आप इसे कह लें, रूम कह लें, या मुमटी भी कह लें, क्योंकि साथ इसके अटैच वॉशरूम है। और आप जो हैं काफ़ी हाइटेड लोकेशन पे घर ले रहे हैं जी। आप पीछे देख लें कि आपको पूरा जो है वो नेवल एनकरेज आबाद नज़र आएगा, और मुमटी तक इनकी फिनिशिंग आप देख लें कि प्लस्तर का काम किस तरह का हुआ हुआ है, और ऊपर जो है आपको यहाँ पे मार्बल दी गई है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो काउंट करती हैं। ऊपर भी इन्होंने जो है वो टेम्पर्ड ग्लास दिया है, जो विंडो आपकी है अगेन एल्यूमिनियम वाली है। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है, और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सब लोगों के रिस्क में, कारोबार में बरकत और खैर आफ़ियत नसीब अता फ़रमाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।